एवरीवन, वेलकम टू एवी एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करेंगे। महाराणा प्रताप जी भारत की आन बान शान और सम्मान का प्रतीक है। महाराणा प्रताप को कोल और भील, जिन लोगों के साथ महाराणा प्रताप जी ने युद्ध कला और युद्ध नीति का प्रशिक्षण लिया था, वो उन्हें कीका कह के बुलाते थे। कीका का मतलब होता है पुत्र। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। तो आइए हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप जी के बारे में सारांश में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ राजस्थान में 9 मई 1540 को हुआ था। माता पिता महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। राजवंश सिसोदिया राजवंश था। उसके बाद गद्दी पर वो बैठे थे 1572 ईस्वी में। मुख्य संघर्ष मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो, क्योंकि मुगल जो यवन थे उनको हमारे जो राइटर्स हैं जिन्होंने मिडिल एजेस में जो राइटिंग की है वो उनको मलेच्छ लिखते हैं। तो हमारे देश पर कब्जा करने ही आए थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे। प्रमुख युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तिथि 18 जून सन 1576 की थी, जिस दिन हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ था। स्थान हल्दी घाटी राजस्थान। प्रतिद्वंदी अकबर के सेनापति मान सिंह। परिणाम महाराणा प्रताप की विजय। महाराणा प्रताप की विजय गूगल ने भी अभी दिखाना शुरू किया है, नहीं तो कुछ समय पहले तक गूगल भी अकबर की ही विजय दिखाता था। परंतु नई रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में विजयी हुए थे और उन्होंने ही अकबर की सेना को, जो कि मान सिंह सेनापति थे, उनके अंडर में महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ रही थी, उसे बहुत बुरी तरह परास्त किया। और वो इतनी बुरी तरह परास्त किया कि उसके बाद अकबर की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा वो मेवाड़ की तरफ आंख उठा के देख सके। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जो कथाएं हैं चेतक के बारे में वो इतनी रोचक है कि हम आज भी चेतक का नाम बच्चा बच्चा भारत में जानता है। तो जब जिस राजा के घोड़े को हम इस तरह जानते हैं, उसकी प्रसिद्धि इतनी अधिक है, तो राजा कितना महान होगा हम खुद सोच सकते हैं। चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को लेकर पूरे के पूरे नाले को फांद लिया था और दूसरी तरफ जाके वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने अपने मालिक के प्राणों की रक्षा की थी। तो हल्दी घाटी में आज भी जो चेतक का स्मारक है वो बना हुआ है। ये फैक्ट जो आपके सामने है ये गलत फैक्ट्स है, हमें ये गलत पढ़ाया गया है। मेवाड़ का राजा, हम लाल किले को देखते हैं तो हमें आज भी लाल किला बच्चों की तरह दिखाई देता है मेवाड़ के किले के सामने। जब आप मेवाड़ के किले को देखेंगे तो उसकी भव्यता को देखकर आप चकित रह जाएंगे। मेवाड़ के किले की वो भव्यता है और कोई भव्यता नहीं है। लाल पत्थरों से बना हुआ जर्जर अवस्था में छोटा सा किला जो खड़ा है हमारी दिल्ली में, इसकी भव्यता कुछ नहीं है आज भी मेवाड़ की भव्यता के आगे। तो आप जाके देखिए वो राजा कैसे जंगलों में घास खाता था, घास की रोटियां खाता था। ये गलत फैक्ट जो है वो हमें शुरू से पढ़ाया गया। मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने सब कुछ किया, केवल मेवाड़ की रक्षा के लिए नहीं। उन्होंने उस समय जो सनातन समाज था उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह से वो तत्पर थे और उन्होंने युद्ध लड़ा केवल इन यवन और मलेच्छों को भारत में विस्तृत होने से रोकने के लिए। उसके बाद आखिरी वर्षों में मेवाड़ के कई किले पुनः प्राप्त कर लिए महाराणा प्रताप ने। प्रमुख किले जो उन्होंने विजित किए वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा थे। उसके बाद राष्ट्रवादी प्रतीक बनकर महाराणा प्रताप आज भी हमारे बीच बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो प्रेरणा के स्रोत बने रहे। उक्ति स्वतंत्रता के लिए हर बलिदान छोटा है, ये महाराणा प्रताप की उक्ति है। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष मनाई जाती है उसी भव्यता के साथ, क्योंकि वो हमारे गौरव का प्रतीक है। महाराणा प्रताप केवल एक हमारे नायक नहीं, वो हमारे गौरव और हमारे सम्मान के प्रतीक हैं। उसके बाद तिथि 19 जनवरी सन 1597 को महाराणा प्रताप जी का निधन हो गया। स्थान चावंड मेवाड़ में। मृत्यु का कारण चोट और बीमारी रहे थे।
महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के गौरवशाली नायक हैं। उनकी वीरता, संघर्ष, स्वतंत्रता की भावना से आज भी प्रेरणा ली जाती है। एक राजा अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, ये हम महाराणा प्रताप से सीख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं महाराणा प्रताप दो ऐसे नायक हैं हमारे सामने जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी, और इन दोनों महानायकों ने अपने समय में अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा को परास्त करके अपने समाज की, अपने देश की रक्षा की। तो हमें इन वीरों से, इन महानतम लोगों से शिक्षा लेने की आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आप हमारे चैनल पे आइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे पेड कोर्सेज को अवेल करने के लिए avacademy.in पर जाएं। वहां पर हम आपको 24/7 असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।